नमस्ते किसान भाइयों, मैं मंगल एग्रो इंडस्ट्रीज से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं मटर की खेत में। जो मटर की बुआई होती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा मटर की खेती होती है। तो मैं थोड़ा ये बोलूं कि मैं कृषि मेले में था पूना में 5 दिन। वहाँ से आकर 3 दिन के बाद भोपाल में कृषि मेला था, वहाँ मैं 3 ट्रैक्टर ले गया था। तो वहाँ किसानों ने मेरी प्रोडक्ट पसंद आई, वहाँ उन्होंने तीनों ट्रैक्टर खरीद लिया। मेले में ही मेरा ट्रैक्टर खरीद लिया। फिर आया हूँ मैं वापस अपनी फैक्ट्री पर, अपने घर पर। तो एक ऐसा फसल है जो हर किसान बोते हैं, हर स्टेट में होता है। महाराष्ट्र होता है, वहाँ भी मटर की खेती होती है। सबसे ज़्यादा यूपी बिहार में भी मटर की खेती होती है। तो हमने ये ऐसा सोचा कि चलो मटर की खेती में हम अपना ट्रैक्टर जो है वो कैसे परफॉर्मेंस करता है, किसान को मैं बताऊँ, जानकारी दूँ कि ये कैसे काम करता है और कैसे बुआई की जाती है, तब आपको पूरी फसल मिले, उसका पूरा फ़ायदा मिले, खर्चा कम लगे। ये सब ये फार्म में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये बुआई है 24 इंच पर, यानी कि 2 फुट के अंतर पर हमने ये मटर की बुआई की है। और ज़्यादातर कुछ इलाका ऐसा है जिसमें मटर को छिड़क कर बोया जाता है या मूंग अड़द को छिड़क कर बोया जाता है। जब हम कोई भी फसल बोते हैं, या मूंग अड़द हो या मटर हो, जब हम लाइन से नहीं बोते हैं न, तो उसमें खरपतवार निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये मैं किसानों को ये कहूँ कि आप कोई भी फसल बोइए, या मूंग अड़द कपास हो या मटर हो, चना हो, कोई छिड़क कर मत बोइए। छिड़कने से क्या होता है, हम इसमें खरपतवार निकालने के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। उसमें खरपतवार तो निकलेगा, पानी दोगे तो फिर इसमें ऐसे कैसे मशीन चलाओगे? वो तो सब जगह पर अपना फसल तो है। तो इसीलिए कोई भी फसल बोइए, मूंग अड़द, खास मूंग अड़द चना और मटर, तो ये लाइन सर बोना होता है, लाइन में बोना होता है। जो इस तरह अपना ये मटर देखा रहा हूँ, वो ये लाइन में बुआई की गई है। इसमें कहीं भी खरपतवार है ना, वो ये मशीन से निकल जाएगा। तो गुजरात में तो ऐसी खेती होती है, लाइन से ही खेती होती है। यूपी खास करके ये लाइन से बुआई नहीं करते हैं खेती बाड़ी किसान, तो उसको खर्चा ज़्यादा आता है, खरपतवार निकलता है, फसल भी कमज़ोर हो जाती है उसकी वजह से। तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी फसल आप ऐसा है वो लाइन से बुआई करें। और ये लाइन से बुआई की है, मटर की बुआई की है। तो ये 24 इंच पर, यानी कि 2 फुट के अंतर पर हमने इसको बुआई की है ये फसल की। तो अगर आपको ऐसा है कि भाई मुझे ज़्यादा फसल चाहिए, कोई भी चना हो या मटर हो, मूंग अड़द हो, तो आप इसको कम से कम 18 इंच का अंतर रखिए। 2 लाइन के बीच में 18 इंच का अंतर रखिए, तो ये एकदम परफेक्ट काम होगा। आपको फसल भी, खरपतवार निकालने का खर्चा भी कम आएगा, उसमें ये मशीन भी चलेगा, ये पास भी चलेगी, ये वखर भी चलेगी, तो ये खर्चा कम आएगा। ये जो नीचे लगाया है ना हमने ये मशीन में, इसको पास बोला जाता है। ये पास लगाया है, इसके अंदर ये 2 पास लगाया है। ये 2 फुट के अंतर पर बुआई की है, लेकिन पास लगाया है 1-1 फुट का, 2 पास। तो ये 2 लाइन में ये चलता जाएगा। और मैं ये बात कहूँ कि ये चना भी आपने ऐसे बोया है, चना तो पूरे देश में हर जगह पर चने की बुआई होती है, तो चना में भी इसी तरह चलाया जाता है। इसमें व्हील का एडजस्टेबल व्हील है, कहीं भी हम व्हील क्लोज रख सकते हो, चौड़ा रख सकते हो। ये हर फसल में ये सुविधा वाला है मंगल। तो ये सबसे पसंद करने वाले, पूरे देश में सबसे पसंद करने वाले लोग ये पसंद करते हैं। ये जो इसकी जो खूबी है ये व्हील की, कहीं भी आप रख सकते हो, आगे रख सकते हो, पीछे अंदर रख सकते हो, बीच में रख सकते हो। ये सबसे बड़ी सुविधा वाला ये मॉडल है। और हम अब इसको चला कर दिखाते हैं, प्रैक्टिकल आपको मैं बताऊंगा
कि ये मटर का खेत हो, चना का खेत हो, मूंग उड़द हो तो कैसे चलता है, वो मैं आपको अभी इसको स्टार्ट करके मैं दिखाता हूँ।
किसान भाइयों, हमने पहले जो ये मटर था उसमें हमने जो दो लाइन के बीच में जो जगह थी उसमें तो हमने चला लिया, उसमें से तो हमने खरपतवार निकाल दिया। अब बचा था क्यारी में जो पाली होता है ना, वो बचा था, उसमें कोई साधन नहीं चला था। तो ये जो पारी है, ये जो क्यारी है, इसमें एक भी अभी हमने औजार नहीं चला, इसमें तो हमारा साथी चल गया। बाकी रहा ये भाग, ये पाली वाला भाग है। किसान को ये पानी देना है तो ये पाली बचनी चाहिए, ये रहनी चाहिए। तो हमने ऐसा एक औजार बनाया है कि खरपतवार भी निकल जाए और पानी भी नई पाली बनती रहे और खरपतवार भी निकल जाए। इसलिए हमने इसमें सुधार किया है। हमारा जो औजार है, हमारा जो ट्रैक्टर है, इसमें हमने सुधार किया है। तो व्हील को हम ले गए 56 इंच पर ले गए हैं, दोनों व्हील को 56 इंच चौड़ा कर दिया है। और ये जो पीछे का जो गैल्वेनाइज का पाइप है, लोटिया है, वो भी हम 60 इंच पर ले गए हैं। वो भी हमें गरेड़ा है, वो भी हम 56 इंच पर ले गया है। और पीछे का जो औजार है उसमें हमने एक पास लगाई है, राप लगाई है, वखर लगाई है, उसमें 2 पतरा हमने ऐसा ये डंडी पर वेल्डिंग कर दिया है। तो ये खरपतवार भी निकालेगा और नई पाली भी बन जाएगी। तो आगे मैं आपको ये चलाकर प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। जो भी किसान हमारा ट्रैक्टर ले गया है, उसको अगर ऐसा पाली में से खरपतवार निकालना है, पाली बनाना है, तो उसको कुछ करना नहीं। ये डंडी तो हमने उसको दी है, खाली उसको ये 6 इंच वाला 7 इंच वाला ये लोहे का पतरा है, वो पतरे का कटका 1 फुट में हमने ये पतरा लगाया है। ये 1 फुट लंबा है और 6-7 इंच जितना चौड़ा है। और इसको यहाँ नट बोल्ट भी कर सकते हो, वेल्डिंग भी कर सकते हो, दोनों तरफ। तो ये खरपतवार भी निकालेगा और नई पाली भी बनती जाएगी। चलो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ, जो बीच की जगह है उसको खरपतवार भी निकालेंगे और पाली भी बनती जाएगी। ये जो बारिश की ऋतु में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये जो नई पाली बन रही है, खरपतवार भी निकल जाता है, पाली भी बनती जाती है। किसान भाइयों, जब हम अप्रैल मई में हम नई मूंगफली बोते हैं, समर में हम मूंगफली बोते हैं, तब ऐसी क्यारी करनी पड़ती है। तो ये बारिश की ऋतु में इसमें साथी नहीं चलता है, तो इसमें बहुत खरपतवार हो जाता है। तो किसान ये जो क्यारी है, वो पाली में भी बारिश की ऋतु में भी इसमें चला सकते हो। चना में भी इसी तरह चला सकते हो। ये मटर है, लेकिन चना है तो चना में भी चलेगा। ये आराम से चले, कोई दिक्कत नहीं। नई पाली बनती जाए। कोई भी खरपतवार उठाओ, ऐसे निकल जाएगा खरपतवार आप।